नमस्कार, सरेरा न्यूज में आपका स्वागत है। लगातार राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जीत का दावा कर रही हैं। दोनों ही पार्टी अपने अपने संगठन को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद हैं और चुनावी तैयारियों में जुट चुकी हैं। हालांकि अशोक गहलोत ने इतना भी कह दिया है कि हम चुनावों से 2 महीने पहले टिकट जारी कर देंगे और सभी कार्यकर्ता क्षेत्र में मेहनत करें। अलग अलग तरह के प्रयास लगाए जा रहे हैं। अशोक गहलोत पूरी तरह से जीत को लेकर आश्वस्त है, तो वही भारतीय जनता पार्टी भी जीत के दावे करती नजर आ रही है। मेरे साथ चौमू विधानसभा के युवा नेता देशराज गढ़वाल जी। देशराज जी, लगातार इस 2023 में चुनाव है, लगातार हर प्रत्याशी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही जीत के दावे कर रही है। चौमू की अगर हम बात करें तो 4 बार से लगातार एक ही विधायक है, रामलाल शर्मा। 4 बार में क्या कुछ चौमू विधानसभा में विकास हुआ है? किस तरह से चौमू विधानसभा का विकास सर्वोपरि है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चौमू विधानसभा में रामलाल जी शर्मा 2 बार से तो लगातार विधायक है। उन्होंने कोई विकास नहीं करा। सड़कें टूटी हुई हैं, उन्होंने खुद का जरूर विकास कराया। अस्पताल कॉलेज बना के खुद का विकास कराया। विधानसभा और आमजन का कोई विकास नहीं करा। और रही बात 2023 में, तो कांग्रेस की डेफिनेटली सरकार बनेगी। चौमू से भी हम विधायक बनाएंगे। हम सब मिलके जिसको भी पार्टी विश्वास करके टिकट देगी उस पर सारे बाकी जो प्रत्याशी तैयारी करें सब मिलके उसको जरूर जिताएंगे। और जो अशोक गहलोत सरकार है, उन्होंने महंगाई राहत कैंप, जो पुरानी ओल्ड OPS स्कीम है और बहुत सारी ऐसी स्कीम जो जन कल्याणकारी योजनाएं इतनी लॉन्च करी है और उनका धरातल पे भी आउटपुट आया, जिसके कारण सरकार 2023 में कांग्रेस की ही रिपीट होगी और 150 से ऊपर सीटें जीत रहे हैं। और आने वाले समय में बीजेपी का 2024 में भी सुखड़ा साफ हो जाएगा। राजस्थान से नहीं पूरे देश में जनता जान चुकी है, क्योंकि इनको सिर्फ भाषणबाजी आती है। तो मेरा तो सभी जनता, आम जन से, चौमू से भी सब जानता है। चौमू की सभी जातियां, सभी जो धर्म के लोग हैं, सभी 36 कौम है, वो कांग्रेस सरकार को जिताने के लिए एकजुट है। कांग्रेस में किसी को भी अगर पार्टी विश्वास करके टिकट देगी वो डेफिनेटली 50,000 से ऊपर वोटों से जीतेगा। देखिए, रामलाल शर्मा का ऐसा क्या नेगेटिव पॉइंट है इसकी वजह से चौमू विधानसभा नहीं जीत पाएगी? क्योंकि वो 4 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार से वो लगातार विधायक हैं। क्या कुछ ऐसा कार्य है जो उनसे अभी तक वंचित रह गया? रामलाल जी शर्मा से कार्य का तो बहुत कुछ वंचित है। एक बहुत लंबी लिस्ट है भाई। उनका ये है कि भाई वो सभी जातियों को एकजुट नहीं होना चाहते, वो जातिगत राजनीति करना चाहते हैं। और बीजेपी सरकार की तो पुरानी राजनीति, ये हमेशा धर्म की राजनीति करती है। इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। ये हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करना चाहते हैं। जबकि चौमू ही नहीं, पूरे देश में एक ऐसी आवाज है कि सभी धर्म और सभी जाति, मोहब्बत की राजनीति चलती है, प्यार की राजनीति चलती है। जो बांटने की राजनीति वो देश में नहीं चलेगी। आप मणिपुर की घटना को भी देख लो, वहां बांटने की राजनीति कर रहे हैं। मेरा जो देश का जो नौजवान है, युवा है, मजदूर है, सब आदमी ये समझ चुके हैं कि प्यार और मोहब्बत की राजनीति चलेगी। कभी भी जो धर्म की राजनीति बंद हो गई है। आने वाले टाइम में 2024 में आप इसका नतीजा देखोगे। 2023 में भी राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार रिपीट होगी और 4थी बार लगातार अशोक गहलोत या जो भी पार्टी हाईकमान तय करेगा वो CM बनेगा। लेकिन सरकार डेफिनेटली कांग्रेस की बनेगी। मैं ही नहीं, गांव में हर एक युवा, हर एक जो कार्यकर्ता से लेके जो आमजन है, वो भी आश्वस्त है कि मैं कांग्रेस सरकार ने मेरे को इतना महंगाई राहत कैंप से इतनी जो योजनाएं उनसे लाभ मिला है। जो इंग्लिश मीडियम तक स्कूलें गांव में खुल चुकी हैं। बहुत सारी जो भामाशाह योजना है, 25 लाख तक का फ्री इलाज करती है। इवन लिवर ट्रांसप्लांट तक दूसरे स्टेट में जाके भी आप करा सकते हो। ऐसी योजनाएं जो राइट टू हेल्थ बिल है, जो सबसे पहला राज्य बना है राजस्थान, और अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं, जिससे मेरा ही नहीं, सबका, पत्रकार बंधु का, मजदूर का, गरीब का, सबका एक विश्वास है कि राजस्थान में 2023 में कांग्रेस सरकार 150 से ऊपर सीटें लाएगी। चौमू में भी हम जो विधायक बनेगा, जो भी बने, हम सब मिलके एक जने, जिसको भी पार्टी विश्वास करेगी, मेरे को ही नहीं, किसी को भी अगर विश्वास करेगी, तो सब मिलके उसको जिताएंगे। आपने अगर धर्म की बात किया तो चौमू विधानसभा में एक सामोद मंदिर है, उस पर रामलाल शर्मा लगातार सियासत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सामोद मंदिर का जो रोप वे है वो कांग्रेस सरकार की वजह से बंद पड़ा। नहीं, बिल्कुल नहीं है। कल परसों विधानसभा में उन्होंने ये गलत क्वेश्चन पुटअप करा था, इसलिए अध्यक्ष CP जोशी ने उनको लताड़ा, बुरी तरह से डांटा कि जब वन विभाग की परमिशन लेनी पड़ती है, उसमें वन विभाग की परमिशन केंद्र सरकार देती है। उन्होंने एक झूठा नाटक रच रखा है। चौमू में एक वो मखौल उड़ा रखा है कि भाई मैं रोपवे चालू करना चाहते। बेसिकली बात है कि झूठ की राजनीति कर रहे हैं वो। जबकि अध्यक्ष CP जोशी ने विधानसभा में जो लिखा है ये बाकायदा कि ये वन विभाग की परमिशन से चाहिए, वन विभाग की परमिशन केंद्र में होती है। केंद्र में सबको पता है बीजेपी की सरकार है। अगर राजस्थान में प्रवक्ता अगर वो केंद्र से वन विभाग की परमिशन नहीं ले सकते तो उनको दोबारा विधायक बनने का कोई अधिकार नहीं है चौमू से। ऐसी कौन सी योजना है सरकार की जिससे आप सरकार की रिपीट होने का दावा करते हैं? अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसमें हजारों की संख्या में, मतलब 20 से 40 तो ऐसी योजनाएं जिसमें लाखों आमजन को फायदा मिला है।
राजस्थान में 7 करोड़ लोगों ने महंगाई राहत के में रजिस्ट्रेशन कराया है। जिस आदमी ने रजिस्ट्रेशन कराया, जो सरकार का फायदा लिया है, वो डेफिनेटली इस चीज का फायदा मिलेगा, उसको सरकार को जरूर वोट देगा। क्योंकि आदमी आज के टाइम जो युवा है या जो आम जन है, वो ये मानता है कि पैसे के और धन बल से उसको कोई मतलब नहीं है, ना धर्म से उसको कोई मतलब नहीं, उसको विकास से मतलब है। उसके खुद का व्यक्तिगत फायदा होना चाहिए, खुद का विकास होना चाहिए, खुद की आत्मा से वो वोट देता है। तो आत्मा से कांग्रेस सरकार से आम जन आज प्यार कर रहा है और डेफिनेटली 2023 में हम अवश्य जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। चौमू से भी डेफिनेटली जीत रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी, मोदी चोर है, भारत में एक शब्द था, उस पर राहुल गांधी को संसद से निकाल दिया। देखो, जिन्होंने शिकायत करी थी वो मोदी उपनेम मान्य भी नहीं है। मोदी सभी जातियों में होता है। जिन्होंने बोला है कि मैं एक जाति विशेष पे कमेंट कराया, मोदी हर जाति में होता है। जैसे गढ़वाल होते हैं, गढ़वाल हम जाट है, गढ़वाल एससी में भी होती है, गढ़वाल जनरल कास्ट में भी होती है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पे कहा है कि भाई ये एक बिल्कुल सरासर झूठा मामला है, मोदी कोई जाति नहीं है बेसिकली देखा जाए तो। और दूसरी उनकी गुजरात सरकार है, तो वहां कुछ उन्होंने हो सकता है न्यायपालिका में जो सरकारी वकीलों के तरीके कुछ इन्फिल्ट्रेशन करो, इस पर कुछ कह नहीं सकते न्यायपालिका पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे, डेफिनेटली इस पर राहत मिलेगी। हम माफी नहीं मांगेंगे। हमारे नेताजी हैं जो एकदम साफ कहते हैं कि मैं राहुल सावरकर नहीं, राहुल गांधी हूं, मैं बिल्कुल भी माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि उन्होंने कोई गलती नहीं करी। ज्यादातर जो 5-6 मोदी नाम से जो सरनेम गए थे, तो उन्होंने एक जो बोलने की स्वतंत्रता है उसके ऊपर उन्होंने बोला था। और मोदी कोई जाति विशेष का आदमी नहीं है, ये एक मोदी सभी जातियों में होते हैं। जैसे मैंने आपको खुद का व्यक्तिगत उदाहरण दिया है। इस हिसाब से मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में उनको अवश्य जो सच्चाई की जीत होगी और डेफिनेटली जो कानून है उसकी जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। कल मदन दिलावर को सदन से बाहर किया राजेंद्र गुड़ा के साथ में, तो राजेंद्र राठौड़ ने कहा मदन नहीं तो सदन नहीं, वो राम ये बोला था कल उन्होंने, लेकिन मदन दिलावर जी ने उठ के आए और शांति धारीवाल पे जब 2:30 बजे दोबारा सदन चालू हुआ तो आक्रमण करने की कोशिश करी। उसके ऊपर रामलाल जी जाट ने बीच बचाव करा। और उस टाइम जब वो आए तो उन्होंने जो संसदीय कार्य मंत्री होता है, एक प्रकार से विधानसभा का अभिन्न अंग होता है, उनके ऊपर हमला करने करा। तो उनके जो सदन में ऐसे अनुशासन बर्दाश्त नहीं कर सकती। सदन एक जो राजस्थान का लोकतंत्र का एक मंदिर है, उसमें ऐसे लोगों को होना ही नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूँ जनता ऐसे मदन दिलावर जी जैसे लोगों को चुन के क्यों भेजती है। ऐसे लोग जो एक सदन में एक बातचीत करने का तरीका होता है, आप हर आदमी एक बातचीत के जरिए सुलझा सकता है। हमला करके डराने की राजनीति बिल्कुल नहीं चलेगी। जो भी अगर अनुशासन कार्रवाई बिल्कुल सही करी है। कांग्रेस सरकार में जो शांति धारीवाल जी सीनियर मंत्री हैं, 1984 में वो सांसद बन गए थे, कभी भी उनका अनुशासन ईंधन नहीं करते। वो एक जो मुद्दे हैं उनको तरीके से उठाते, उनके ऊपर हमला करके डराने की राजनीति करी। तो जो डेफिनेटली अनुशासन की कार्रवाई करी है और जो होनी चाहिए थी वो बिल्कुल सही करी है। मेरा अंतिम सवाल है, आप सीकर लोकसभा से आते हैं, चौमू विधानसभा से आप मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जो किसान सम्मान निधि है उसका वितरण 27 तारीख को करने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? देखो, जो राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या है, मैं बॉम्बे रहा, दिल्ली रहा, वहां भी एक ही समस्या है कि यार आपके पानी कहाँ से पीते हो। एक मजाक बनाते कि यार आप पानी पीने का भी है क्या। लेकिन जो राजस्थान में एक ERC की एक ऐसी परियोजना लाई जिसमें पार्वती, सिंधी और जो चंबल नदी है, इनको जोड़ के कम से कम 12 से 15 जिलों में 100 से ऊपर विधानसभा क्षेत्रों में पानी की सिंचाई के लिए और पीने के लिए एक योजना बनाई। और ये योजना भी वसुंधरा सरकार की है, कांग्रेस सरकार की नहीं। उसके बाद में कांग्रेस सरकार ने जब कोई योजना अच्छी होती है, आमजन के लिए अच्छी होती है, योजना किसी सरकार की होती है, आमजन के लिए होती है, जो आमजन को वास्तव में फायदा दे रही थी, तो गहलोत सरकार ने इसके ऊपर आगे बढ़ाया। लेकिन 40,000 करोड़ कोई छोटी मोटी राशि नहीं होती, उसके लिए केंद्र की मदद की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि 50% टैक्स हमेशा केंद्र सरकार लेती है। और तो हमारी सरकार ने निवेदन करा कि योजना आमजन के लिए फायदेमंद है, आप ERC को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। तो ये लोग जो किसान सम्मान निधि के नाम पे कुछ 1,000-2,000 रुपए जनता में बांटते, किसानों में बांट के नाटक करते, मेरा ये बिल्कुल मानना है कि किसी को भीख नहीं चाहिए। आज के टाइम राजस्थान के तो जो युवा है, जो किसान है, उसको बिल्कुल भीख के रूप में हमें पैसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत कर, मेहनत हम कर सकते हैं, पूरा किसान मेहनत कर सकता है। मैं खुद एक किसान का बेटा हूं। हम रात रात भर लाइन पलट सकते हैं, पूरी रात भर हम खेती कर सकते हैं, हमें जब रात को सर्दी में भी लाइन पलट सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पानी नहीं है, तो जो पानी की कमी है वो दूर करो, ना कि हमें कोई पैसे की भीख चाहिए। मेरा मोदी जी से ये निवेदन है, जब 27 तारीख को आएंगे, सिक्कर में आएंगे, सिक्कर में तो बहुत ज्यादा सूखाग्रस्त इलाका है। अगर वहां पानी की व्यवस्था के लिए नहर परियोजना और ERC की योजनाओं के लिए अगर वो कुछ राजस्थान को देते, डेफिनेटली उनको कुछ फायदा होना चाहिए, लेकिन वो नहीं देंगे। उनका सिर्फ जैसे आपने सवाई माधोपुर में बोला था कि गजेंद्र सिंह ने बोला था कि यार आपने
राजेंद्र राठौड़ को इनको जिता दो फिर मैं पैसे दे दूंगा, जबकि उनकी सरकार के जो भाजपा की मीटिंग में मुद्दा उठा कि आप इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो सवाई माधोपुर में। जब इन्होंने मीटिंग करी, जब ये घूम के आ रहे थे मंदिरों में, उसके बाद जब इन्होंने पानी पी रहे थे, इनकी कार्यकर्ताओं ने बोला साहब हमारे लिए पानी की व्यवस्था करो, हमारे लिए राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। तो इनके वाक्य ऐसे थे कि हमारे राजेंद्र राठौड़ को आप जिताओ, इनको मुख्यमंत्री बनाओ। इनके 50 तो मुख्यमंत्री घूम रहे बीजेपी वाले। अरे सबको मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, और मुख्यमंत्री सरकार का बनेगा ही नहीं बीजेपी का, तो वैसे ही 50 से कम आएंगे, क्योंकि ये पानी जो बेसिक समस्या उसको उल्टा वेदांत डाल रहे। राजस्थान के आमजन को कितना नुकसान होगा इनके। लेकिन बीजेपी का कहना है हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, कांग्रेस ने किसानों के साथ छलावा किया, धोखा किया है, उन्होंने कर्ज माफी नहीं, ये बीजेपी का कहना है। नहीं, कर्ज माफी किसानों की जो सहकारी समितियों के बैंक थे उनकी तो सबकी कर्ज माफी उन्होंने कर दी। राष्ट्रीय बैंकों में एक ज्यादातर जो बैंक होते हैं राष्ट्रीय बैंक, उनमें एक बहुत बड़ी राशि होती है वो केंद्र सरकार करती है। जब पिछले सेकंड टर्म में जब राहुल गांधी जी ने किसानों का सभी जो राष्ट्रीय बैंकों का लोन माफ करा था 2008 के उपरांत, अब मेरा ये मानना है कि जो सहकारी समितियों को तो राज्य सरकार करती है, केंद्र सरकार है जो राष्ट्रीय बैंक उनका हमेशा केंद्र सरकार लोन माफ करती है मोदी सरकार को, क्योंकि केंद्रीय बैंक उनका मोदी सरकार को। हाँ, राजस्थान सरकार इसमें पहले भी कह चुकी है कि हम सहयोग देने को रेडी 10-20-30% जो भी, लेकिन जो केंद्रीय बैंक है उनका पूरा जो लोन माफ है। पिछली बार केंद्र सरकार में हमारी कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने लोन माफ करा था, और अगली बार अगर आएंगे केंद्र में तो जरूर डेफिनेटली 100% लोन माफ केंद्रीय बैंकों को करेंगे। राजस्थान में जो सोसाइटी के बैंक उन सबकी लोन माफ करा है, और आज भी हम खाद बीज इन सब पे मुफ्त योजनाएं अशोक गहलोत सरकार चला रही है। और जो किसान है उनके लिए जो मुफ्त बिजली की योजना कर रखी है, और जो 100 से 200 यूनिट तक जो आमजन के लिए भी घरेलू कनेक्शन के लिए मुफ्त योजना कर रखी है। तो मेरा ही नहीं पूरी राजस्थान के मानना है कि जरूर डेफिनेटली इस बार राजस्थान में 150 से ऊपर विधायक आएंगे और कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री बनेगा, कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। तो ये मेरे साथ रहे चौमू विधानसभा से युवनेश्वर विश्राज गढ़वाल, जिन्होंने कहा कि चौमू में रामलाल शर्मा ने विकास रोका है, हम आएंगे और विकास करेंगे।